फिर घुटनों पर आई मोदी सरकार, अमित शाह को थमाया नोटिस, गिड़गिड़ाने लगे मंत्री। दोस्तों, क्या परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने के लिए पीएम मोदी अमित शाह को कुर्बान कर देंगे? खबर है कि एक तरफ मोदी कैबिनेट की मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड पर चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को नोटिस जारी होते ही कैसे हड़कंप मच गया है आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे भाजपाई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए, खबर देखिए। तो इस वक्त की लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है कि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर रिजिजू ने कांग्रेस से मांगा समर्थन, राहुल गांधी ने शर्त रख दी। तो एक बार फिर से मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है दोस्तों। एक तरफ एनडीए का 2/3 नंबर पूरा नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से परिसीमन बिल पर समर्थन मांगा, तो राहुल गांधी ने ऐसी शर्त रख दी कि मोदी शाह की नींव हिल गई। आपको बता दें कि परिसीमन बिल इस बार के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेन मुद्दा है। अब इसी मुद्दे से निपटने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। बीजेपी ने सोचा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और फिर सदन से परिसीमन बिल पारित करवा लेंगे। लेकिन फिलहाल यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया, पैलेट गन चलवाया, AK-47 चलवाए, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष जवाब मांग रहा है। एक तरफ अमित शाह है कि सदन में आने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के इशारे पर संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मीटिंग करने के लिए पहुंचे। खबर निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी अब परिसीमन बिल पर कांग्रेस से समर्थन मांग रही है। फिलहाल राहुल गांधी ने समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, राहुल गांधी का कहना है कि अगर परिसीमन बिल पर चर्चा करनी है तो पहले गृह मंत्री अमित शाह को सदन आकर जवाब देना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आखिर किसके आदेश के तहत एक्शन लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि चौतरफा बीजेपी अपने ही बनाए जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने जवाब मांगा है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के जवाब देने या फिर किस सदन की कार्रवाई में शामिल होने की में हालत खराब हो रही है। तो दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन से लेकर सड़क तक अमित शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। हर कोई ये जानता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश के बिना गोली चल ही नहीं सकती। फिलहाल इसीलिए मोदी शाह दोनों सदन से गायब है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देते नहीं बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि अगर सदन में किसी भी बिल पर चर्चा करनी है तो पहले अमित शाह को जवाब तो देना ही होगा। आपको बता दें कि गुजरात लॉबी अभी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। अमित शाह की हालत खराब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से तो सांसद ही गायब हो गए। खबरें निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है, ऐसे हालातों में तो बागी सांसदों ने भी पलटी मारनी शुरू कर दी है और तो और खुले में बयान दिया जा रहा है कि हम एनडीए को समर्थन नहीं देंगे। फिलहाल जैसी खबर निकलकर सामने आई है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हो गया है कांग्रेस के सामने सरेंडर करना, क्योंकि बाकी बचे जितने भी बिल हैं वो तो उस विपक्ष को सस्पेंड करके मनमानी जो है चला के सदन से बहस बिना ही पारित करवाया जा सकता है। लेकिन परिसीमन बिल को संविधान में प्रावधान है कि जब तक 2/3 बहुमत मौजूद नहीं होगा तब तक यह बिल सदन से पारित नहीं किया जा सकता। फिलहाल इसीलिए पिछली बार तो मोदी सरकार की डबल फजीहत हुई, एक तरफ बिल सदन में आया, वहीं दूसरी तरफ 12 सालों में पहली बार गुजरात लॉबी को सदन में बुरी हार मिली। इसीलिए इस बार मोदी शाह ये रिस्क नहीं लेना चाहते। प्लान तो था कि 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे तो परिसीमन बिल सदन से पारित हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए कल तक जो किरण रिजिजू कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगो, आज उसी राहुल गांधी से समर्थन मांग रहे हैं। आपको बता दें कि परिसीमन बिल को मानसून सत्र में पेश करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और यहाँ पर सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू को तो इस परिसीमन बिल से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है और तो और साउथ के राज्यों को उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर परिसीमन बिल सदन से पारित होता है तो हिंदी पट्टी के राज्यों में सीटें जो है बढ़ जाएंगी ज्यादा, लेकिन साउथ के राज्यों में बेहद कम बढ़ोतरी होगी। इससे साउथ के राज्यों की बार्गेनिंग पावर ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही परिसीमन बिल का विरोध किया। फिलहाल इस विरोध के स्वर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सत्र के बीचों बीच भागे भागे हुए आंध्र प्रदेश पहुंचे और नायडू को लाखों करोड़ों का पैकेज ऑफर किया। नायडू से जो है नीतीश कुमार से भी पीएम मोदी मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में बांकीपुर सीट पर हार के बाद नीतीश कुमार के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है।